friends, I am Praveen. Welcome to my YouTube channel Maths with प्रवीण यादव। दोस्तों, हम लोगों ने पहला वीडियो में जो कैलेंडर का पहला वीडियो पढ़े थे, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हम लोगों ने कैलेंडर का कुछ कंसेप्ट सीखा था। आज उसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कैलेंडर किस तरह से बिना कोड याद किए आसान होता है और कोड होता क्या है, वो बनता कैसे है, क्या कोड याद करना जरूरी है या कितना जरूरी है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि पिछला वीडियो में जो भी बात बताए थे कुछ पहले उसको देख लेते हैं ताकि आगे का वीडियो आप लोगों को समझ में आए। देखिए, कैलेंडर में सबसे पहली बात हम आप लोगों को बताए थे कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन क्या होता है, वही होता है। तो प्रत्येक 7 दिन के बाद अगर दिन वही होगा तो प्रत्येक 14 दिन के बाद भी दिन वही होगा, प्रत्येक 21 दिन के बाद भी दिन वही होगा, प्रत्येक 28 दिन के बाद भी दिन वही होगा। मतलब 7 के मल्टीपल में कुछ भी ले लें तो उतना दिन के बाद दिन क्या होगा, वही होगा। कुछ भी ले लें, 7 के मल्टीपल में कुछ भी ले लें तो उतना दिन के बाद दिन क्या होगा, वही होगा। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो इसका फायदा क्या है, आप लोग इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ पाए। समझिए, अगर हम लोग 1 जनवरी से जो बात पिछला वीडियो में देखे थे उसी को इसमें फिर से देखेंगे कि 1 जनवरी से 1 फरवरी में जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 जनवरी से 1 फरवरी में जाने के क्रम में टोटल 31 दिन क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। अगर जनवरी का महीना 31 दिन का होता है और 1 जनवरी से 1 फरवरी जाते हैं तो टोटल 31 दिन क्रॉस करते हैं। और आप लोगों को अभी जस्ट बताया गया था कि 7, 14, 21, 28 यानी 7 के मल्टीपल में कुछ भी हो जाए उतना दिन के बाद दिन वही रहता है। मतलब 28 दिन के बाद तो दिन वही रहेगा। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 3। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जनवरी से फरवरी जाने के लिए हम लोग कितना ऐड करते हैं, 3 दिन ऐड करते हैं। ठीक है, 3 दिन ऐड करते हैं। तारीख भी, ये बात भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि तारीख भी सेम होना चाहिए। मतलब 1 तारीख से 1 तारीख ही जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो हम लोग कितना ऐड करके गए, 3 ही ऐड क्यों किए, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है और 28 दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर 1 फरवरी से 1 मार्च जाना हो तो ध्यान दीजिए कि फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है और आपको अच्छे से मालूम है। इसलिए 1 फरवरी से 1 मार्च जाने के लिए कुल मिला के देखा जाए तो हम लोग 28 दिन क्रॉस करते हैं ना। और अगर 28 दिन क्रॉस करते हैं यानी 28 दिन के बाद दिन सेम होता है, यानी कि फरवरी से मार्च जाने के लिए आप लोग को कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी कि 0 ऐड करना है। ठीक है, बस याद ये रखना है कि हम लोग अगर जनवरी से फरवरी जा रहे हैं तो जनवरी के लास्ट में कितना तारीख होता है, यानी जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 का मतलब हो गया 28 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 3 दिन हम लोगों को एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा। फरवरी में कितना दिन होता है, 28 दिन होता है। मतलब समझ गए कि फरवरी से मार्च जाने के लिए 28 दिन ऐड होता है, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, दिन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग मार्च से 1 अप्रैल जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि मार्च से अप्रैल जाने के क्रम में टोटल 31 दिन हम लोग को आगे बढ़ना है। 31 दिन आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि कुल मिला के ध्यान दीजिए कि मार्च में 31 दिन होना है और 31 दिन का मतलब क्या है कि कुल मिला के 3 दिन आगे बढ़ना है। तारीख भी सेम होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तारीख सेम होने का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। तारीख सेम होने का क्या मतलब है इसको भी समझ लीजिए। पिछला वीडियो में ये सारा बात को अच्छा से बताया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो। ठीक है, समझिए। मतलब कि अगर 10 जनवरी से 10 फरवरी जाएंगे तारीख सेम तो हम लोग कुल मिला के 31 दिन क्रॉस करेंगे, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है। 31 में 28 का कोई वैल्यू नहीं है तो कुल मिला के कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। ठीक है, और ये हर ध्यान ये देना है कि मान लेते हैं कि 10 अप्रैल से 10 मई जाना है, तो यहां से देखिए कि 10 से 10 सेम तारीख, लेकिन अप्रैल से मई जा रहे हैं और अप्रैल होता है कितने दिन का, 30 दिन का। यानी कि यहां से यहां जाने के क्रम में कुल मिला के 30 दिन आगे होंगे और 30 दिन में 28 का कोई वैल्यू नहीं है तो बच क्या गया, कुल मिला के 2 जोड़ना है। अब आप समझिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा और थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जो मंथ 31 दिन का होता है उस मंथ से अगला दिन जाने के लिए 3 जोड़ते हैं। जो मंथ 30 दिन का होता है उस मंथ से अगला मंथ जाने के लिए 2 जोड़ते हैं। यानी कि 30 दिन का अगर क्रॉस कर रहे हैं, 30 दिन क्रॉस कर रहे हैं तो 2 विषम दिन बच जाता है, इसलिए 2 ऐड करते हैं।
और अगर फरवरी मंथ है तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर वो 29 दिन का है यानी कि लीप ईयर है तो फिर उसमें एक ऐड करेंगे, अगर वो 28 दिन का है तो कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब इसका क्या यूज है तो समझिएगा। और बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मंथ कितने दिन का है, ये कैसे पता करेंगे, बहुत लोग को याद नहीं है। तो वो याद करने का तरीका थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। वो क्या करेंगे, हम लोग मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फिर नीचे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, और यहाँ जुलाई आने के बाद फिर से यहाँ कहाँ आ जाएंगे, अगस्त आ जाएंगे। अगस्त आके ध्यान दीजिएगा, जुलाई के बाद अगस्त यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, अगस्त हो गया। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और आपको याद ये रखना है कि जितना मंथ ऊपर आ गया वो 31 दिन का होता है, जितना नीचे आया वो 30 दिन का होता है। बस फरवरी को छोड़ के, फरवरी में लीप ईयर में 29 दिन होता है और नॉर्मल ईयर में 28 दिन होता है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे और इसका क्या यूज है, समझिए। तो स्पीड में हम लोग आगे देखेंगे। पिछला वीडियो में इतना हम लोग देखे थे तो उस तरह से और क्या बताया गया था ये ध्यान दीजिए। और बताया ये गया था कि एक साल में एक दिन बढ़ते हैं। एक साल में एक दिन बढ़ने का क्या मतलब, मान लेते हैं कि 5 जनवरी 2009 में अगर सोमवार है तो आपसे पूछा जाता कि 5 जनवरी 2010 में कौन सा दिन है। ध्यान दीजिए, सेम तारीख लेकिन एक साल आगे बढ़े। तो इस केस में हमेशा एक दिन बढ़ता है, यानी कि सोमवार में एक ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये था नॉर्मल ईयर, क्योंकि 5 जनवरी से 5 जनवरी 2009 से 2010 जाने के बीच में लीप ईयर यानी कि 29 फरवरी क्रॉस नहीं किए, इसलिए केवल जो है एक ऐड हुआ। अगर मान लेते हैं कि कहीं मान लेते हैं कि 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 में जाते हैं। अब देखिए कि इस 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 आने के क्रम में हम लोगों को ये 2012 का एक तारीख है 29 फरवरी, ये भी क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि 29 फरवरी लीप ईयर में ही आता है और 2012 क्या है, लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे एक दिन तो हम लोग ऐसे ही क्रॉस करते। लेकिन एक दिन जो एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि फरवरी का मंथ 29 का हो गया, पहले 28 का होता था, नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है, तो ये 29 हो जाने के कारण एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। यानी कि यहाँ पे एक साल आगे बढ़ने में कुल मिला के देखा जाए तो 2 ऐड किया गया है। ये बात भी आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल ईयर आगे बढ़ते हैं तो एक दिन ऐड करते हैं और लीप ईयर आगे बढ़ते हैं तो 2 दिन ऐड करते हैं। अब ये सब को मिला के एक सवाल दिया जाता है आप लोगों को, ताकि पिछला वीडियो का पूरा रिवीजन हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 15 अप्रैल 2007 को सोमवार था, तो आपको बताना है कि 27 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। अब समझिए, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये सारा बात बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 2007 का तारीख दिया हुआ है, 2018 का तारीख पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि 7 से 18 हम लोग जाने के क्रम में सबसे पहले ईयर को क्रॉस करेंगे। तो 7 से 18 जाने के क्रम में कुल मिला के कितना साल आगे जाना पड़ेगा, तो कुल आप देखिएगा कुल मिला के 11 साल आगे जाना पड़ेगा। और आपको क्या बताया गया है कि एक साल में एक दिन ऐड होना है ना, एक साल में एक दिन ऐड होना है। इसका मतलब है कि 11 साल में 11 दिन ऐड होना है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब ये जो 11 साल क्रॉस किए हैं इस बीच में एक भी लीप ईयर नहीं आता, तो हम लोग 11 साल में 11 दिन ऐड करते। लेकिन जिस साल में की लीप ईयर आया है, यानी कि जिस साल में की 29 फरवरी आया है, उसका हम लोगों को एक दिन एक्स्ट्रा ऐड, हर साल का जितना भी लीप ईयर है सबका एक एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 7 से 18 जाने के क्रम में कितना लीप ईयर आया, तो आप देख लीजिए 2008, 2012, 2016,
ठीक है, यही 3 साल क्रॉस किए, यानी कि ये तीनों साल, इसमें भी 29 फरवरी आया, इसमें भी 29 फरवरी आया, इसमें भी 29 फरवरी आया, और नॉर्मल ईयर में 28 दिन रहता है, तो यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आया, यानी कि ये तीनों का एक एक दिन हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 लीप ईयर का 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? अब हम लोग 7 से 18 पे आ गए। अब देखिए 7 से 18 में आ गए तो किस तारीख में आ गए, आप देखिए ध्यान से, तारीख सेम है, बस साल आगे बढ़ा है, यानी कि अब हम लोग आ गए हैं 15 अप्रैल 2018 में आ गए हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि अब अप्रैल से, यानी कि इस अप्रैल से सितंबर जाना है, और आपको अच्छे से मालूम है कि अप्रैल से सितंबर कैसे जाते हैं। पहले ये देख लीजिए, 7 से 18 गए हैं, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, +11 +3। अब अप्रैल से सितंबर जाने के लिए ध्यान दीजिए, अप्रैल से मई जाएंगे तो अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में 28 का कोई वैल्यू नहीं, कितना का वैल्यू है, 2 का, तो 2 ऐड करेंगे, मई पहुंच गए। मई से जून जाएंगे, मई 31 दिन का होता है, इसलिए 3 ऐड करेंगे, है ना। मई से जून चले गए, अब जून से जुलाई जाएंगे, जून 30 दिन का होता है, इसलिए 2 ऐड किए। जुलाई से अगस्त जाएंगे तो जुलाई 3 दिन का होता है, इसलिए 3 ऐड करेंगे, और अगस्त से सितंबर जाएंगे तो अगस्त भी 31 दिन का होता है, इसलिए 3 ऐड किए और सितंबर में पहुंच गए। अगर सितंबर में पहुंच गए तो ध्यान दीजिए, इतना ऐड करने के बाद सितंबर में पहुंच गए, लेकिन अप्रैल से सितंबर पहुंचे हैं, लेकिन तारीख अभी भी कितना है, 15, क्योंकि अभी तक हम लोग तारीख को क्रॉस नहीं किए। अब आप बताइए, 15 सितंबर पहुंच गए, हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, देख लीजिए, 15 सितंबर 2018, जाना कहां था, 27 सितंबर, यानी कि 15 से 27 जाने के लिए कितना ऐड और करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा टोटल 12 और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इसमें आप 12 ऐड कर लीजिए। अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से, यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस तारीख से इस तारीख में आने के लिए कुल मिला के इतना ऐड करना है, और इतना ऐड करने का क्या मतलब है, देख लेते हैं। 11 3 14 ऐड करने का कोई वैल्यू तो है नहीं, दिन सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे। 3 2 5 5 2 7, इस 7 का भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 7 के बाद भी दिन क्या आएगा, सेम आएगा। अब 12 3 15 15 3 18 18 आया, 18 में 14 का कोई वैल्यू नहीं है, तो कुल मिला किसका वैल्यू है, 4 का वैल्यू है, क्योंकि इतना ऐड करने के बाद आया है 18 में 14 दिन का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कुल मिला के 4 ऐड करना है। आप सोमवार में 4 ऐड कीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि यहां से यहां देखा जाए तो हम लोगों को 4 ऐड करना था, और ये आ गया कौन सा दिन, ये आ गया शुक्रवार। अब इससे आगे का कंसेप्ट को देखते हैं, इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, है ना। अब इससे आगे का कंसेप्ट देखते हैं कि आखिर क्या यहां से यहां तक ऐड करना जरूरी है इतना ज्यादा, यानी कि अगर हम लोग को अप्रैल से सितंबर जाना है तो क्या हर मंथ को याद करना पड़ेगा कि कितना ऐड करेंगे कितना ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग को अब समझिए कि आप लोग बहुत बुक में देखे होंगे या बहुत जगह आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि कोड वर्ड, कि हर मंथ का कोड कितना है, वो कोड को आप ऐड कीजिए, लेकिन वो कोड होता क्या है उसको समझना है। समझ जाने के बाद आप लोग को याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग देख के बता दीजिएगा कि इसमें हम लोगों को क्या ऐड करना है और कितना ऐड नहीं करना है या कितना घटाना है। समझिए ध्यान से, कोड होता क्या है समझिए। अगर हम लोग जनवरी में, पहले मंथ का नाम लिख लेते हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिसंबर है और नीचे ये हो गया है, स्पेस कम हो गया है, तो ध्यान से देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बताइए कि जनवरी कितना दिन का होता है, समझिएगा, ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जनवरी कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। फरवरी कितने दिन का होता है, तो ये होता है या तो 28 दिन का या तो 29 दिन का। मार्च कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का। अप्रैल 30, मई 31, जून 30। याद रखिए कि जुलाई और अगस्त ये लगातार ऐसा मंथ है जो 31 दिन का होता है। सितंबर 30, अक्टूबर
31, नवंबर 30 और दिसंबर कितना होता है 31। देख लीजिए ये दिसंबर होता है 31 दिन का, ठीक है ना। तो अब समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस बात को। अगर ऐसा है कि दिसंबर 31 दिन का होता है, जनवरी भी 31 दिन का होता है, आप बताइए कि अगर हम लोग जनवरी में ही हैं, समझिएगा क्या बताया गया था कि अगर हम लोग जनवरी में ही हैं, यानी कि जनवरी के 5 तारीख को और जनवरी में ही रहना पड़े, तो सिर्फ तारीख को चेंज करना है ना। जैसे कि 5 जनवरी से 21 जनवरी जाना है, तो हम लोग को जनवरी से जनवरी जाने के लिए तो कुछ ऐड करने का जरूरत है नहीं, बिल्कुल कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। जनवरी से जनवरी में ही जाना है तो कुल मिलाकर सिर्फ हम लोग को तारीख ऐड करना है ना। तो तारीख का तो यहाँ बात कर नहीं रहे, मंथ क्रॉस करने का बात कर रहे हैं। तो जनवरी से जनवरी ही जाने के लिए कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि इसलिए समझ जाइए कि जो जनवरी है ना, जनवरी से जनवरी जाने के लिए 0 ऐड। अब बात समझते हैं। लेकिन जनवरी से फरवरी जाने के लिए, चूंकि जनवरी 31 दिन का होता है, और जनवरी से फरवरी जाने का क्या मतलब, सेम तारीख, यानी 5 जनवरी से 5 फरवरी, 21 जनवरी से 21 फरवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, ये जो है सेम तारीख में अगर जनवरी से फरवरी जाने के लिए हम लोगों को कुल मिला के देख लीजिए, जनवरी से फरवरी जा रहे हैं तो जनवरी का लास्ट कितना दिन, 31 दिन, 31 दिन क्रॉस करना पड़ता है। तो जनवरी से फरवरी जाने के लिए 31 दिन क्रॉस करना पड़ता है, और 31 दिन का 28 का कोई वैल्यू नहीं है, तो कुल मिला कितना ऐड करना पड़ता है, आप कहिएगा 3 ऐड करना पड़ता है जनवरी से फरवरी जाने के लिए। आप बताइए कि फरवरी से मार्च जाने के लिए, चूंकि फरवरी 28 दिन का होता है, अगर 28 दिन का होता है तो 0 ऐड करेंगे, और अगर फरवरी 29 दिन का है तो 1 ऐड करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल ईयर लेके चलते हैं, तो चलिए नॉर्मल ईयर ऐड करने के लिए हम लोग क्या सिर्फ 0 ऐड करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कहां पहुंच गए, मार्च पहुंच चुके हैं। अब मार्च से अप्रैल जाना हो तो मार्च 31 दिन का होता है, 31 दिन का मतलब है 28 का कोई वैल्यू नहीं, कुल मिला के 3 जोड़ना है। और अगर अप्रैल से मई जाना हो तो अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है, यानी कि 2 ऐड करना है। और मई से जून जाना हो तो 3 ऐड करना है। जून 30 दिन का है, जुलाई जाना है तो 30 दिन का था, तो इसलिए हम लोगों को 2 ऐड करना था। अब देखिए जुलाई से अगस्त जाना है, तो जुलाई से अगस्त जाने के लिए 3 ऐड करना है, क्योंकि 31 दिन का था जुलाई। और अगस्त से सितंबर जाने के लिए भी हम लोगों को 3 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि जो है अगस्त भी 31 दिन का था। अब सितंबर से अक्टूबर जाना है, तो सितंबर है 30 दिन का, तो हम लोगों को कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। और अक्टूबर से नवंबर जाना है, अक्टूबर 31 दिन का, यानी कि नवंबर जाने के लिए हम लोगों को 3 ऐड करना है। और लास्ट अगर देख लीजिए कि नवंबर से अगर दिसंबर जाना हो तो नवंबर है 30 दिन का, तो दिसंबर जाने के लिए हम लोगों को टोटल 2 ऐड करना है। समझ लीजिए ये जो कोड लिखे हैं ये क्या है, ये कोड नहीं है। आप लोग समझ चुके होंगे ये 3 2 0 ये क्या है, नीचे आ गया। तो हम लोगों को ये देखना था, समझ जाइए कि मतलब ये है क्या, यहां से लेके यहां तक क्या है वो देखना था। कि जनवरी से फरवरी जाने के लिए 0 ऐड करते हैं, फरवरी से मार्च जाने के लिए 3 ऐड करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये समझिए कि जनवरी से जनवरी में ही रहना है तो 0 ऐड करना है, और जनवरी से फरवरी जाना है तो 3 ऐड करना है, फरवरी से मार्च जाना है तो 0 ऐड करना है, मार्च से अप्रैल जाना है तो 3 ऐड करना है, अप्रैल से मई जाना है तो 2 ऐड करना है, मई से जून जाना है तो 3 ऐड करना है, जून से जुलाई के लिए 2। यानी कि हम लोग को देखना ये है कि अगर 28 दिन, देखिए जनवरी से फरवरी जा रहे हैं, ये 31 दिन का है, यानी कि 31 को चल सकते हैं 3, यानी कि 3 ऐड करना है। फरवरी से मार्च जाना है, यानी कि फरवरी कितना दिन का है, फरवरी है 28 दिन का, यानी कि 28 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कितना ऐड करना है 0। मार्च से अप्रैल जाना है, अप्रैल 30 दिन का होता है, सॉरी क्योंकि मार्च से जा रहे हैं ना, तो मार्च 31 दिन का होता है, यानी कितना ऐड करना है 3। अप्रैल से मई जाना है, अप्रैल कितना दिन का है 30 दिन का, कितना ऐड करना है 2। बात समझ रहे हैं आप लोग, इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। अब समझना ये है कि ये जो मंथ है ना, ये जनवरी से फरवरी है ना, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, और अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर जाने का ये इतना ऐड करना है। लेकिन समझिएगा वो जो कोड आप लोग पढ़ते हैं किताब में वो क्या होता है, वो जो कोड होता है, वो जो कोड आप किताब में पढ़ते हैं वो जनवरी से डायरेक्ट फरवरी में, जनवरी से डायरेक्ट मार्च में, जनवरी से डायरेक्ट अप्रैल में, और जनवरी से यानी किसी भी मंथ में डायरेक्ट जाने का वो कोड होता है। और वो कोड निकलता कैसे है थोड़ा आप देखिए। अब हम लोग कोड का बात करते हैं, ताकि ये कोड जो है वो कोड है क्या, वो उसका बात करेंगे। इस इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
कोड का बात करते हैं। देखिएगा कि अगर हम लोग को जनवरी से जनवरी ही जाना है तो कुछ ऐड करना नहीं है, यानी हम लोग समझ जाएंगे कि जनवरी का जो कोड है वो कितना है, 0। अब समझिएगा इसको ध्यान से। अब अगर हम लोग को जनवरी से मार्च जाना है तो पहले जनवरी से फरवरी जाएंगे, 3 ऐड करेंगे, फिर फरवरी से मार्च जाएंगे, 0 ऐड करेंगे, कुल मिला के कितना ऐड करना पड़ा, 3 ऐड करना पड़ा, यानी कि जनवरी से फरवरी जाने का जो कोड है वो 3 है। अब आइए, अब अगर हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, अगर जनवरी से जनवरी जाना है तो कुछ ऐड नहीं करना है, 0। लेकिन अगर जनवरी से सिर्फ फरवरी जाना है तो जनवरी से फरवरी जाने के क्रम में हम लोगों को ऐड कितना करना है, 0 + 3 यानी कि 3 ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब अगर जनवरी से मार्च जाना हो तो सबसे पहले तो 3 ऐड करेंगे और 3 ऐड करने के बाद 0 ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जनवरी से फरवरी जाने के लिए 3 ऐड करना पड़ता है और फरवरी से मार्च जाने के लिए 0 ऐड करना पड़ता है, यानी कुल मिला के तो 3 ही ऐड करना पड़ा, यानी देख लीजिए 3। यानी कि जनवरी से मार्च डायरेक्ट जाने के लिए हम लोग 3 ऐड कर सकते हैं। अब आइए, जनवरी से अगर अप्रैल जाना हो तो देखिए, पहले तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसका तो कोई यूज है नहीं, जनवरी से जनवरी तो रहना नहीं है, समझ लीजिए। अगर जनवरी से अप्रैल जाना हो तो सबसे पहले 3 ऐड करेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, यानी कि 3 3 कुल मिला के 6 ऐड करेंगे। इसलिए अप्रैल का जो कोड हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। यानी जनवरी से अगर अप्रैल जाना हो, अगर आप डायरेक्ट 6 ऐड करते हैं तो आप वहां चले जाइएगा, लेकिन तारीख हमेशा सेम होना चाहिए। याद रखिएगा, तारीख के बारे में क्या करते हैं, सेम तारीख को उस मंथ में जाना है। अगर जनवरी से मई जाना हो तो कुल मिला के देखिए 3 3 6 6 2 8 8 ऐड करना पड़ता है, और आपको अच्छे से मालूम है कि 8 में 7 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कुल मिला के यहाँ पे 1 ऐड करना है। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से यहाँ समझिएगा, अगर जनवरी से जून जाना हो तो मई तक में तो हम लोगों को 1 ऐड करना होता है, और मई से जून जाएंगे। देखिए, जनवरी से मई जाने के लिए 1 ऐड करना है, लेकिन मई से जून जाने के लिए फिर से 3 ऐड करना है, यानी कि 1 और 3 मिलकर कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। यानी कि जनवरी से जून आने का जो कोड है वो कितना है, 4। समझ लीजिए, इसको ऐसे भी ऐड करके देख लीजिए, 3 3 6 6 2 8 8 3 9, सॉरी 8 3 11, 11 में 7 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू किसका है, 4 का। ठीक है, अब आइए, अगर जनवरी से जुलाई जाना हो तो जून तक, जनवरी से जून तक जाने के लिए 4 ऐड करना है, और जून से जुलाई जाने के लिए 2 ऐड करना है, यानी कि 4 2 कुल मिला के 6 ऐड करना है। देख लीजिए, यानी कि जनवरी से जुलाई आने के लिए हम लोगों को 6 ऐड करना है। अब समझिएगा, अगर जनवरी से अगस्त आना हो डायरेक्ट तो क्या करेंगे, क्योंकि जुलाई तक जाने के लिए 6 ऐड करते हैं, तो अगस्त तक जाने के लिए जुलाई में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, यानी 6 3 9, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसलिए अगस्त का जो कोड हो गया वो हो गया 2। अब समझते हैं, अगर सितंबर आना हो तो जनवरी से अगस्त तक आने के लिए 2 ऐड करते हैं, और अगस्त से सितंबर जाने के लिए 3 ऐड करते हैं, तो 2 3 कितना हो गया, ये हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं। अब सितंबर तक आ गए। अब जनवरी से अक्टूबर तक कैसे जाएंगे, तो जनवरी से सितंबर तक जाने के लिए हम लोगों को 5 ऐड करना पड़ता है, और सितंबर से अक्टूबर जाने के लिए कितना, 2 ऐड करना पड़ता है, यानी कि 5 2 7 हो गया। और आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि 7 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इसमें ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जनवरी से अक्टूबर आने के लिए कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, अगर जनवरी से नवंबर जाना हो तो जनवरी से नवंबर जाने का क्या है कि पहले तो ये देखिए कि जनवरी से अक्टूबर जाने के लिए हम लोगों को कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और अक्टूबर से नवंबर जाने के लिए कितना, 3 ऐड करना पड़ता है, यानी समझ जाइए कि जनवरी से नवंबर जाने के लिए भी हम लोगों को 3 ऐड करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि जनवरी से दिसंबर जाना हो तो जनवरी से नवंबर जाने के लिए हम लोगों को कितना ऐड करना पड़ता है, ध्यान दीजिए 3 ऐड करना पड़ता है, और नवंबर से दिसंबर जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ता है, 2, तो 3 2 कितना, कुल मिलाकर जनवरी से दिसंबर जाने के लिए 5 ऐड करना पड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी समझ जाइए कि जनवरी से जनवरी ही जाने का कोड 0 है, फरवरी जाने का 3 है, जनवरी से मार्च जाने का भी कोड 3 है, जनवरी से अप्रैल जाने का कोड 6 है, जनवरी से मई जाने का कोड 1 है, जनवरी से जून जाने का कोड 4 है। इसी तरह से हर मंथ जाने का ये डायरेक्ट कोड हो गया, मतलब कि आप लोग को बार बार 3 2 3 2 3 जोड़ना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट अगर इतना ऐड कर देते हैं तो यही हमारा क्या है, यही हमारा मंथ कोड है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कौन किसका लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए सर आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आप लोगों को समझ में आ जाए
क्या भूल गए कैसे ऐड करना होता है, क्या होता है कोड? तो यही कोड है, देख लीजिए, जनवरी से लेके दिसंबर, है ना। अब समझिएगा कि आप इसका यूज क्या है, यानी कि मंथ से मंथ डायरेक्ट हम लोग क्रॉस करते हैं, तो समझ लीजिए कि आखिर करना क्या होता है। अगर इस कोड को ध्यान से देखिए तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। जनवरी से फरवरी जाने के लिए भी 3 ऐड करना पड़ता है, और जनवरी से मार्च जाने के लिए भी 3 ऐड करना पड़ता है, और ध्यान दीजिए कि जनवरी से नवंबर जाने के लिए भी 3 ऐड करना पड़ता है। मतलब समझिए क्या क्या है, फरवरी, मार्च और ये नवंबर। यानी कि अगर आप नॉर्मल ईयर में हैं, क्योंकि जो भी बात बताए हैं वो किसका बताए हैं, नॉर्मल ईयर का बताए हैं, समझिए। तो थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, आप लोगों का ऊपर हो गया होगा, है ना। क्या क्या देखिए, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों मंथ के लिए क्या क्या करना पड़ा, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। मतलब अगर नॉर्मल ईयर है तो अगर आप फरवरी में हैं, अगर फरवरी के 25 तारीख को सोमवार है तो मार्च के भी 25 तारीख को क्या होगा, सोमवार ही होगा, और नवंबर के भी 25 तारीख को क्या होगा, सोमवार ही होगा। मतलब समझ लीजिए, ये इसको याद रखने का बहुत फायदा है। यहीं से हम लोग छलांग लगाएंगे डायरेक्ट मार्च से नवंबर में। यानी कि नॉर्मल ईयर में अगर 2 तारीख को मंगलवार है तो नवंबर में भी जो है 2 तारीख को क्या होगा, वही मंगलवार ही रहेगा। जो भी डेट है, जो भी तारीख है, जो भी दिन है, वो क्या होगा, सेम होगा, सेम तारीख सेम दिन, ये तीनों मंथ का हमेशा होगा। अब समझिए और किसी पे ध्यान देते हैं, इसको देखिए, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। मतलब जनवरी से अप्रैल जाने के लिए भी 6 ऐड करते हैं, और जनवरी से जुलाई जाने के लिए भी 6 ऐड करते हैं। मतलब कि अप्रैल के कैलेंडर को रिपीट कौन करता है, तो वो जुलाई रिपीट करता है। मतलब अप्रैल के जितना तारीख को जो दिन होगा, जुलाई में भी उतना तारीख को उतना ही दिन होगा। क्लियर। और ठीक उसी तरीके से आगे ध्यान दीजिए तो और भी अच्छा चीज समझ में आएगा कि जनवरी जाने के लिए 0 ऐड करते हैं, और जनवरी से अक्टूबर जाने के लिए भी 0 ऐड करते हैं। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। यानी कि जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर दोनों सेम होता है। ये तीनों बात को आप याद कर लीजिए, ये आप लोग को इतना हेल्प करेगा कि कोड वर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा बहुत बार, बहुत क्वेश्चन में। तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जनवरी का जितना तारीख को जितना दिन है, अक्टूबर का भी उतना तारीख को उतना ही दिन रहेगा। अप्रैल का जितना तारीख को जितना दिन है, जुलाई का भी उतना तारीख को उतना ही दिन रहेगा, और फरवरी का जितना तारीख को जितना दिन है वो मार्च का भी वही रहेगा, नवंबर का भी वही रहेगा। सेम, जिसका जिसका कोड वर्ड सेम हो गया वो हर दिन, वो हर मंथ जो है वो ऐसा ही होगा। अब इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या है, अब आप समझिएगा। अब आपसे एक सवाल दिया जाता है, आप देखिए कितना आसानी से बना पाइएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मिटा करके इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में जरूर। ये तीनों मंथ, ये दोनों मंथ और ये दोनों मंथ। फिर इसके नीचे सवाल देते हैं। अगर सवाल में आपसे कह दे कि 2 जनवरी को सोमवार, तो बताइए कि 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, है ना। तो देखिए अब इसका फायदा क्या है, अब कोड वर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोड वर्ड तो इतना लिखा हुआ है ही ना, कोड का भी यूज करके बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे, दोनों देखिए ध्यान से। तो हम लोग ये देखेंगे कि जनवरी से अक्टूबर जाना है, तो जनवरी का 2 अक्टूबर को वही दिन होगा जो 2 जनवरी को वही दिन होगा जो 2 अक्टूबर को होगा। ये बात तो क्लियर है, अभी हम बताए थे कि जनवरी अक्टूबर सेम होता है। हाँ तो सेम होता है, यानी कि 2 अक्टूबर को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। अगर 2 अक्टूबर को सोमवार होगा और हम लोगों को जाना कहाँ है, 25 अक्टूबर, यानी कि हम लोगों को 23 दिन बाद का बात पूछा है, यानी कुल मिला के 23 ऐड करना है, और 23 में 21 का कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू किसका है, 2 का। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 2 ऐड करना था, और सोमवार में 2 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। बताइए कितना आसान हो गया, बिना कोड का सोमवार से अक्टूबर हम लोग चले गए। बस इस बात को ध्यान में रख के कि जनवरी अक्टूबर क्या होता है, सेम होता है। कुछ भी पूछ ले, अगर कोड वर्ड से बनाना है तो कोड वर्ड से बनाइए। देखिए कैसे बनाएंगे कोड वर्ड से। अगर आपसे पूछ ले कि 2 जनवरी को सोमवार है तो 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, आपको बताया है ना कि जनवरी से अक्टूबर जाने का
कोड जो है ध्यान देख लीजिए, अक्टूबर का कोड क्या है, 0 है, यानी कि जनवरी से अक्टूबर जाने के लिए 0 ऐड करना है। और अक्टूबर में पहुंच गए हैं और 2 से 25 जाना है, यानी कि 23 ऐड करना पड़ेगा। 23 का मतलब क्या होता है 2, कुल मिला के 2 ऐड करना है, यानी कि सोमवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। देख लीजिए, अब इसी तरह से कुछ भी पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी पूछ लें तो ये क्या होगा, आपको हेल्प करेगा। इसे मान लेते हैं कि 15 जनवरी को सोमवार है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 15 जनवरी को सोमवार है, और आप लोग से पूछ लिया जाए कि बताइए 27 अक्टूबर, अक्टूबर नहीं 9 मान लेते हैं, दे जुलाई को कौन सा दिन होगा। इसको दोनों तरीके से बनाएंगे, एक कोड वर्ड से और एक बनाएंगे बिना कोड वर्ड से, दोनों से बनाएंगे, है ना, समझिए। मतलब कोड का यूज करेंगे लेकिन बहुत कम यूज करेंगे, इस कोड का तो बहुत कम करेंगे, हर मंथ क्रॉस कर करके भी इसको हेल्प करेंगे। बस कोड समझ लीजिए, कोड होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि जनवरी से जुलाई जाने का कोड क्या है, तो जुलाई देखिए ध्यान से, कोड है कितना 6, यानी कि 6 ऐड करते हैं तो हम लोग जनवरी से जुलाई पहुंच गए। अब जाना कहाँ है, 15 तारीख से 27 तारीख, यानी 12 ऐड करना है, तो 12 ऐड कर दें, या 7, 12 में 7 का कोई वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है 5 का, 6 5 11 आया। अब 11 में 7 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कुल मिला कितना ऐड किया गया, 4 ऐड किया गया। देख लीजिए, ये कोड याद करने का फायदा है। कोड याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझिए, अगर याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, समझिएगा। बहुत जो है इसमें कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो समय देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। नहीं होगा तो इसके बाद एक वीडियो जो आएगा, उसके बाद भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें कि सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इसको कैलेंडर को। तो चलिए समझते हैं। अगर ये 15 जनवरी को सोमवार है, ध्यान दीजिएगा, और पूछा क्या गया था, अच्छा कुछ भी ले लेते हैं, और अगर पूछा गया था, मान लेते हैं कि 27 जुलाई था ना, 27 जुलाई को कौन सा दिन है ये पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। जनवरी से आपको अच्छे से पता है कि जनवरी से फरवरी जाने के लिए 3 ऐड करते हैं, फरवरी से मार्च जाने के लिए 0, और मार्च से अप्रैल जाने के लिए भी 3 ऐड करते हैं। अप्रैल पहुंच गए ना, और आपको अच्छे से मालूम है कि अप्रैल में पहुंच गए यानी कि जुलाई में पहुंच गए। देख लीजिए, पहुंच गए ना, अप्रैल में पहुंच गए मतलब जुलाई में पहुंच गए। अब जुलाई में जब पहुंच गए हैं तो 15 से कहां जाना है, 27 जाना है, 12 और ऐड करना है। देख लीजिए, 12 3 15, 15 3 18, 18 ऐड करना है। 18 में 14 का कोई वैल्यू नहीं, कुल मिला कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। अब सोमवार में 4 ऐड कीजिए, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार फिर से आ जाएगा। मान लेते हैं ये भी नहीं हुआ, और आगे देखिए, और भी बहुत तरीका है बनाने का, समझिए। अगर कह दे कि जनवरी को जानते हैं कि अगर 15 जनवरी को, अगर 15 जनवरी को सोमवार था तो ये तो पता है ना कि 15 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, ये तो क्लियर है, होगा ना। अब समझिए कि अक्टूबर गए कैसे, जरूर जुलाई से अगस्त गए होंगे, तब अगस्त से सितंबर गए होंगे। और आप समझिए कि जुलाई से अगस्त जाने के लिए 3 जोड़ते हैं, और अगस्त से सितंबर जाने के लिए भी 3 जोड़ते हैं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई से अक्टूबर जाने के लिए 6 जोड़ते हैं। अगर जुलाई से अक्टूबर जाने के लिए 6 जोड़ते हैं तो अक्टूबर से जुलाई वापस आने के लिए 6 क्यों ना घटा दें, घटा सकते हैं ना, बिल्कुल। इसलिए क्या कर दिए, 6 घटा दिए। 6 घटाने से अक्टूबर से जुलाई पहुंच गए, लेकिन तारीख वही है 15 है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो हम लोगों को 12 भी और ऐड करना है। 12 ऐड करेंगे, इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कुल मिला के कितना जाएगा, देखा जाए तो 6 आएगा, है ना। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट फिर से देख लेते हैं, है ना, देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफर हो गई, समझते हैं फिर से। अगर ये 15 अक्टूबर है, 15 जनवरी का और 15 अक्टूबर सेम होता है, तो चलिए सेम हो गया। अक्टूबर से कहाँ आना है, अक्टूबर से आना है जुलाई पे। तो अक्टूबर से जुलाई जाना है तो पहले ये देखते हैं कि जुलाई से अगस्त, देखिए ध्यान से, जुलाई से अगस्त जाने के लिए 3 जोड़ते हैं, और अगस्त से सितंबर जाने के लिए 3 जोड़ते हैं। और पूछा किसके बारे में है, हाँ सॉरी, और सितंबर से अक्टूबर भी तो जाना था, तो 2 और जोड़ना था। ध्यान दीजिए, जुलाई से अगस्त जाने के लिए 3 जोड़ते हैं, अगस्त से सितंबर जाने के लिए भी 3 जोड़ते हैं, और सितंबर से अक्टूबर जाने के लिए हम लोग कितना जोड़ते हैं, हम लोग 2 जोड़ते हैं। कुल मिला के जुलाई से अक्टूबर जाने के लिए 3 3 6 6 2 8 ऐड करना पड़ता है।
8 ऐड करना पड़ता है, मतलब 1 ऐड करना पड़ता है। मतलब कि वापस अक्टूबर से जुलाई आना है तो 1 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, घटा देंगे। अब क्या करता है, ध्यान से देखिए कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है इसमें। अगर 1 घटा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 घटा रहे हैं और हम लोग को जाना कहाँ है, हम लोग को जाना है, लेकिन पहुंचे कहाँ है, 15 तारीख को ही पहुंचे हैं, यानी 15 जुलाई पहुंचे। 15 जुलाई पहुंचे हैं 1 घटा करके, तो हम लोग को जाना कहाँ है, 27 पे ना, तो हम लोग को 12 जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसमें अगर हम लोग 12 जोड़ते हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो 11 आया। 11 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। मतलब देख लीजिए सोमवार में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल वही शुक्रवार आएगा। देख लीजिए ये फायदा है कोड का, हर चीज याद रखिए। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखिए। फरवरी मार्च नवंबर सेम होता है, अप्रैल जुलाई सेम होता है, जनवरी अक्टूबर सेम होता है। इसका और फायदा समझिए। अब सवाल क्या पूछेगा, ये सभी को मिला के समझिए ध्यान से। कोड वर्ड का भी यूज करेंगे, जैसे आपसे पूछ ले डायरेक्ट। पर एक बात समझ लीजिए, बहुत लोग को ये नहीं आता है कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो समझ जाइए, पहले इसको देख लेते हैं। कोई भी साल जो 4 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए वो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। कोई दिक्कत है, वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और जो 4 से भाग नहीं लगता है वो जो है वो क्या होगा, नन लीप ईयर होगा, यानी कि वो लीप ईयर, वो जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन क्या जिस साल में 4 से भाग लग जाए वो सारा लीप ईयर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शताब्दी वर्ष का बात करते हैं। शताब्दी वर्ष का क्या मतलब, जैसे कि 100, 200, 300, यानी 1600, 2000, ये भी तो साल है कोई ना कोई। सन 1600, सन 2000, सन 1800, सन 1700, आप ध्यान दीजिए सन 1400, ये सारा 4 से भाग लग रहा है। ये सारा सभी में 4 से भाग लगाएंगे तो पूर्ण रूप से 4 से भाग लग रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब कि लास्ट में 2 सुनना जरूर है, तो हम लोग 4 से भाग देके चेक नहीं करते हैं, तो हम लोग 400 से भाग देके चेक करते हैं। ध्यान दीजिए 100 में 400 से भाग लगेगा नहीं, है ना, तो ये लीप ईयर क्या है, नहीं है। इसमें भी भाग लगेगा नहीं, इसलिए नहीं है। इसमें भी लगेगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं है। लेकिन 1600 में, 1200 में, 2000 में, 800 में, ये सभी में 400 से भाग लग जाएगा, यानी कि हम लोग समझ जाएंगे कि ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। लेकिन 1800 में जब 400 से भाग देते हैं तो नहीं कटता है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। 1700 में जब 400 से भाग देते हैं तो नहीं कटता है, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं है। यानी कि समझ जाइए कि जब शताब्दी वर्ष आता है तो हम लोग 4 से नहीं 400 से भाग देके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, 4 से भाग देके। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष दिया रहे तो जो है किससे भाग देते हैं, तो हम लोग भाग देते हैं किससे, 400 से। अब सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। अब आप लोग से पूछ लिया जाए, आप क्वेश्चन कर लेते हैं 4-5, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। कोड वर्ड समझ गए आप लोग कैसे हुआ, कोड वर्ड का यूज देख लेते हैं बस थोड़ा सा। फिर अगला वीडियो में हम लोग सदी क्रॉस करेंगे। सन 500 ईस्वी में जो पैदा लिया, बाबर जिस दिन हमला किया था, बाबर इंडिया पर जिस दिन हमला किया था उस दिन का निकाल लेंगे कौन सा दिन था, तारीख मालूम करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आजाद जब देश हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन भी कौन सा दिन था, ये भी निकाल लेंगे हम लोग। समझिए अब इसका क्या है, समझिए वो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बस अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा, है ना। अब इसमें देखते हैं, अगर आपसे पूछ ले इसका देखिए फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि 18 मार्च को 18 मार्च ईस्वी भी लिख देते हैं, 2005 को अगर सोमवार था तो आपको बताना है कि 27 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, अगर ये सवाल पूछ ले तो। चलिए अब पूरा कंसेप्ट से इस टाइप के सवाल को हल करते हैं, है ना। समझिए सबसे पहले क्या बताए थे कि ईस्वी क्रॉस करते हैं। आप देखिए कि 5 से 18 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये टोटल 13 ऐड करना है। लेकिन 13 ऐड कितना कब करते हैं, एक साल में एक दिन बढ़ता है तो 13 साल में 13 दिन बढ़ेगा। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि लीप ईयर कितना है बीच में।
बीच में जितना लीप ईयर है उतना एक्स्ट्रा दिन क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं 5 के बाद क्या क्या लीप ईयर है। तो 5 के बाद 8 4 से भागा जाता है, 12 4 से भागा जाता है, 16 3 लीप ईयर है। तो चलिए 3 ऐड कर दिए, यानी कुल मिला के 5 से 18 आ गए। अब जाना कहाँ है? अब जाना है मार्च से सितंबर जाना है। अब समझिएगा, हम लोग ये जो कोड वर्ड याद किए थे, किसका याद किए थे? जनवरी से सितंबर जाने के लिए, लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है? मार्च से सितंबर जाना है। ये तो बहुत दुख का बात हो गया कि आप कैसे बनाएंगे, मार्च से सितंबर कैसे जाएंगे? तो देखिए इसका बहुत उपाय है ना, बहुत उपाय। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मार्च से अप्रैल जाने के लिए क्या जोड़ते हैं? 3 जोड़ते हैं। अप्रैल से मई जाने के लिए क्या जोड़ते हैं? ऐसे जोड़ते जोड़ते मार्च से सितंबर पहुंच गए। लेकिन मेरा मानना है कि ये मार्च से सितंबर जाने का और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे समझिए, आपको पता है कि क्या सितंबर किसी को रिपीट करता है? तो आप तो बिल्कुल नहीं, सितंबर तो रिपीट किसी को करता नहीं है। तो चलिए समझते हैं, मार्च से अप्रैल जाना आसान है, कितना ऐड करके? 3 ऐड करके। तो चलिए 3 ऐड कर लिए, लेकिन चलिए पहले आपको कोड वर्ड का मीनिंग बता देते हैं। कोड वर्ड कैसे? कोड वर्ड जानना बहुत जरूरी है। आप बताइए कि मार्च में है तो जनवरी से मार्च कैसे जाते हैं? तो आपको पता है कि जनवरी से मार्च 3 ऐड करके जाते हैं। अगर जनवरी से मार्च 3 ऐड करके जाते हैं, यानी कि अगर इसी में से 3 घटा दे तो मार्च से वापस कहां चले जाएंगे? जनवरी चले जाएंगे, है ना? तो 3 घटा के जनवरी चले गए। और आपको जाना कहाँ है? सितंबर जाना है। और आपको याद अच्छे से है कि सितंबर का कोड 5 है, मतलब कि जनवरी से सितंबर जाने के लिए हम लोग कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये 2 कोड का यूज किए और हम लोग सितंबर पहुंच गए। लेकिन कहां से पहुंचे? मार्च से सितंबर पहुंच गए ना? क्यों? मार्च से पहले 3 घटा के जनवरी चले गए, और जनवरी से कहीं भी जाने का कोड हम लोगों को मालूम है वो कितना है? 5 है। अब सितंबर पहुंच गए, और जाना कहाँ था? अभी तो हम 18 तारीख में ही है ना, 18 से 27 जाना है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 9 और ऐड करना है। 9 में 7 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि वैल्यू किसका है? वैल्यू है केवल 2 का। यानी कुल मिला के हम लोगों को इतना ऑपरेशन करना है। तो 5 2 7 का तो कोई वैल्यू नहीं, 3 3 भी कट ही गया। 13 का मतलब कितना है? कुल मिला के 6 जोड़ना है। 6 जोड़िए, यानी सोमवार के 6 दिन बाद बताइए या 1 दिन पहले बताइए, बात क्या है? बराबर है। आप सोमवार में 6 जोड़िएगा तो भी रविवार के पास पहुंच जाइएगा, एक पहले चल जाइए, यानी कि ये क्या? रविवार इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है? इसको अगर कोड वर्ड से मात्र 2 चीज ऐड करना पड़ा और आप लोग जो है वो जगह पे पहुंच गए हैं। लेकिन इसके लिए क्या था? कोड वर्ड याद करना था। अगर कोड वर्ड याद नहीं है तो भी देखिए रविवार तक ही पहुंचेंगे। कैसे? ये देखिए, मार्च है तो मार्च से 5 से 18 गए तो पहले तो कितना साल? 13 साल। फिर 3 लीप ईयर तो 3 जोड़े। मार्च से अप्रैल जाने के लिए 3 जोड़ना पड़ता है, और आप लोग को मालूम है कि मार्च से अप्रैल पहुंचे या सितंबर पहुंचे, सॉरी जुलाई पहुंचे, बात बराबर है। अप्रैल पहुंच गए या जुलाई पहुंच गए, बात क्या है? बराबर है, यानी जुलाई में पहुंच गए। अब जुलाई से अगस्त जाने के लिए 3, और यहां से सितंबर जाने के लिए 3 जोड़ना है। तो कुल मिला कितना जोड़ना है? 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 में 21 का कोई वैल्यू नहीं है। कुल मिला के कितना जोड़ना था? 4 जोड़ना था। देख लीजिए, अब 4 जोड़ना था, कुछ गड़बड़ लगता है, फिर से देख लेते हैं। मार्च था ना, तो पहले 5 से 18 गए तो 13 साल। लीप ईयर कितना? 3 16, बिल्कुल ठीक है। और 16 जाना था। हाँ, अब देखिए 16 चले गए। अब जो है कहाँ? मार्च से सितंबर जाना है, तो मार्च से अप्रैल जाने के लिए 3 ऐड किए। अप्रैल पहुंचिए या जुलाई पहुंचिए, बात बराबर है, बिल्कुल जुलाई पहुंच गए। जुलाई से अगस्त 3, अगस्त से सितंबर 3। लेकिन हाँ, ये तो जोड़ने के लिए भूल गए ना, ये भी हम लोग कहाँ पहुंचे? सितंबर पहुंचे। हम लोगों को 18 से 27 भी तो जाना है, तो 18 से 27 जाने के लिए कितना? 9 और ऐड करना है ना? 9 तारीख, 9 दिन और ऐड करना है। 9 को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे, यानी कुल मिला के हम लोगों को 6 ऐड करना है। तो 6 ऐड करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? रविवार पे पहुंचेंगे। बात समझ गए? ये कोड वर्ड का यूज है। इससे पहले कोड वर्ड का यूज था, और ये बिना कोड याद किए हम लोग पहुंचे। और भी 1-2 सवाल देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, कोड वर्ड का यूज थोड़ा सीखेंगे। अगले वीडियो में इस पर थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे, 1-2 सवाल, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 अप्रैल 2003 को सोमवार था,
तो बताइए कि 27 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा? देख लीजिए, ये सवाल बनाना है आप लोग को। तो इस टाइप का सवाल आपको बहुत मिलेगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस पहले समझ लीजिए कि कैसे हम लोग जो है इसको बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोग बस यही समझिए कि कोड वर्ड का यूज करने के लिए हम लोग, कोड वर्ड का यूज तो इसमें नहीं है, कोड वर्ड यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बता देंगे कोड वर्ड क्या होता है। ठीक है, समझिए, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कहता है कि हम लोगों को पहले तो 2003 से 27 जाना है, तो 3 से 27 जाने के क्रम में कितना साल आगे जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल 24 साल आगे जाना पड़ेगा। तो आप लोग 24 पहले ऐड कर लीजिए। 24 साल में 24 दिन आगे जाएंगे। अगर 24 साल में 24 दिन आगे जाएंगे, अब समझिए कि लेकिन ये नॉर्मल ईयर सारा तो है नहीं, अब लीप ईयर भी चेक करना पड़ेगा कि 3 से 27 जाने के लिए कितना लीप ईयर आएगा। तो देख लीजिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, टोटल 6 लीप ईयर है। 6 चौके 24 तक है ना, 6 लीप ईयर है, इसलिए हम लोगों को 6 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें। बात समझ रहे हैं ना? तो ये 6 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए कि हम लोगों को 6 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। अब समझिए कि यानी कि 6 लीप ईयर, अब 3 से 27 आ गए। अब हम लोग कहाँ जाना है? अप्रैल से अगस्त जाना है। ध्यान दीजिए, हम लोग 5 अप्रैल में हैं, यानी कि 5 जुलाई में हैं। अप्रैल को रिपीट कौन करता है? जुलाई करता है। अब क्या रह गया? जुलाई से अगस्त जाना सिर्फ रह गया। और जुलाई से अगस्त जाने का कोड क्या है? जुलाई से अगस्त जाने के लिए सिर्फ कोड याद नहीं करना है, जुलाई से अगस्त जाने के लिए जुलाई 31 दिन का होता है, इसलिए 3 ऐड करना है। तो चलिए, अब अगस्त भी पहुंच गए, अगस्त तक आ गए। अब जाना कहाँ है? 5 से 27 जाना है, इसके लिए 22 ऐड करना पड़ेगा। 22 का क्या मतलब है? 21 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 1 ऐड करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 24 3 27, 27 1 28, 28 का कोई वैल्यू रहा नहीं। कुल मिला के क्या देखें? कुल मिला के 6 ऐड करना है। तो सोमवार में 6 ऐड कीजिए, क्या जाएगा? फिर से रविवार आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और आप मेरे नंबर पे कॉल करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कोड वर्ड आप लोगों को मेन रूप से समझना है कि ये जो कोड होता है वो जनवरी से किसी भी मंथ जाने का कोड होता है। इसको कोड वर्ड से इसको बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? ये देखिए, 3 से 27 जाने के लिए 24 + 6 तो करना ही था। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि अप्रैल से अगस्त डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो आप इसको ऐसे समझिए। अप्रैल का कोड क्या है? अप्रैल का कोड है 6, यानी कि जनवरी से अप्रैल जाने के लिए 6 ऐड किए थे, तो 6 घटा दीजिए। अब कहां पहुंच गए? अप्रैल से वापस जनवरी पहुंच गए। और जनवरी से अगस्त जाने का कोड देख लीजिए क्या है? 2 है। अब इसमें आप लोग 2 ऐड कर लीजिए। कर लिए? बिल्कुल कर लिए। अब हम लोग कहां पहुंच गए? बिल्कुल अगस्त तक पहुंच गए। लेकिन 5 से 27 भी तो जाना है। 5 से 27 जाने के लिए 22 जोड़ना पड़ेगा। 22 में 21 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि केवल 1 ऐड करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 6 से कट गया। 24 का मतलब क्या होता है? 3, तो 3 + 2 + 1, कुल मिला के कितना हो गया? कुल मिला के 6 ऐड करना है। देख लीजिए यहाँ भी 6 ही आया था, यानी कि रविवार क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? बस हम लोग कोड वर्ड का यूज सीखे, और कोड होता क्या है ये भी सीख लिए, है ना। इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं तो ठीक है। इसका देखिए और भी यूज सिखाएंगे अगला वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज सिखाएंगे कि और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कि और जो भी सवाल बनता है कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड, जो भी सवाल है वो सबको सीखेंगे। हम लोग ये सीखेंगे कि जब कैलेंडर का शुरुआत हुआ था 1 जनवरी सन 1 ईस्वी, उस समय से लेकर के आज तक और फ्यूचर में किसी भी तारीख का दिन हम लोग बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं वो आप लोग को बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हुआ हो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप, और या फिर मेरे नंबर पे कॉल करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।